ओम नमः। मित्रों, आज हम ईश्वर के अवतार या जन्म के बारे में चर्चा करेंगे कि ईश्वर जन्म लेता है या नहीं। तो पहली बात तो ईश्वर जन्म लेता ही नहीं, परंतु वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से जो वेदों का ज्ञाता होता है, वेदों का प्रचारक होता है और ईश्वर के सत्य स्वरूप का प्रचार करता है, वो ईश्वर का अवतार कहलाता है। अब जन्म के बारे में यह कि यदि हम कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेता है तो वहाँ ईश्वर पहले से ही नहीं था क्या, तथा जन्म लेने के बाद अब पूर्व जगह या स्वर्ग में नहीं रहा, तो क्या भगवान सब जगह कण कण में नहीं है या प्रत्येक जीव में नहीं है? अगर है तो फिर जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ी? अगर पूर्व में सर्वत्र था, फिर साकार बनकर अवतार लिया, तो क्या फिर सब जगह नहीं रहा? भगवान ने अवतार लेकर या जन्म लेकर भारतवर्ष में आए, तो फिर बाकी पृथ्वी या ब्रह्मांड की देखभाल कौन करता है? क्या भगवान सर्वशक्तिशाली न था, जो वह जन्म भी लेता है और अनेक देवी देवताओं की सहायता भी लेता है? क्या तुच्छ राक्षस उस भगवान से भी शक्तिशाली हो गए, जो भगवान को अपने आप को समस्त सृष्टि में से समेटकर अवतार लेना पड़ा? जरा विचारिए। साकार वस्तु एक देशीय होती है, उसका ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य सीमित होता है, जैसे कोई भी मनुष्य, जबकि निराकार वस्तु सर्वत्र होती है, सब जगह होती है, जैसे वायु, आकाश, परमात्मा, और असीम शक्तिशाली भी होती है। इसी प्रकार परमात्मा भी निराकार और अदृश्य है, कण कण में, प्रत्येक जीव में व्यापक है, यानी प्रत्येक जीव में कण में उपस्थित है। वह रामकृष्ण के जीव में भी उतना ही था जितना कंस और रावण के जीव में था, तथा हमारे और तुम्हारे सबके जीव में भी उतना ही है जितना हम सब पूर्व और मनुष्य हुए हैं। जो पहले से ही सब जगह है, तो उसे जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? वह तो जब चाहे तब किसी के भी प्राण हर सकता है। गायत्री मंत्र में भी कहा है कि वह प्राणों का प्राण, मन का मन, आत्मा की आत्मा, हमारे सर्वत्र कण कण में व्यापक है। फिर उसे किसी के प्राण हरने में क्या दिक्कत है? उसे जन्म लेने की क्या जरूरत है? जिस प्रकार वह सर्वत्र व्यापक होकर हमारा पालन पोषण करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी, जिस प्रकार वायु सर्वत्र व्यापक होकर हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार परमात्मा भी सर्वत्र व्यापक होकर हमारा पालन और पोषण करता है। वह अकेला ही सब कार्य के करने में समर्थ है। सब देव, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, जल, इंद्रियां, हमारी समस्त, क्योंकि इंद्रियों से हमें प्रकाश होता, देखने की, सुनने की क्षमता होती है, इसलिए ये भी देव है। मन, प्राण, सबके सब उसके ही प्रकाश से प्रकाशवान है। फिर अवतार क्या है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से दूसरे का अनुसरण करके उसका प्रचार और प्रसार करता है, वह अवतार है। जैसे कि अनेक महर्षियों ने, याज्ञवल्क्य जी हुए हैं, वेद व्यास जी हुए हैं, दयानंद सरस्वती जी हुए हैं, जनक जी हुए हैं, रामकृष्ण इत्यादि महापुरुष हुए हैं। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उनका ज्ञान प्राप्त किया और उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए जी जान से जुट गए, तथा जो इसके विरोधक असुर और राक्षस थे, उनको उन्होंने हर तरह से पराजित किया। और जो ये किसी महापुरुष के जो उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रचारक और उनका जो प्रसार करते हैं मनुष्य, आप उनको भी उनका अवतार मान सकते हो। मतलब अवतार एक वैचारिक रूप से हुआ। जैसे कि मान लो श्री कृष्ण जी ने महापुरुष हुए, उन्होंने वेदों का प्रचार किया, ईश्वरीय वो अवतार कहलाए। उन कृष्ण जी का जो प्रचार और प्रसार करते हैं, उनका जो फैलाव करते हैं, वो कृष्ण जी के अवतार हुए। या जैसे आजकल के महात्मा लोग श्री कृष्ण जी कथा का इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
तो अवतार क्या है? जो किसी को सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करता है उसका अवतार कहलाता है। वेदों का और ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वर का प्रचार प्रसार करने वाले ईश्वरीय अवतार कहलाते हैं। मैं रामकिशन अग्रवाल, आप सबको मेरा नमस्कार।